हेलो फ्रेंड, अमिता क्लॉथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज देखो फिर से हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हेयर विग बनाने वाले हैं। तो मैं अब की बार अपने कान्हा जी को लेके आई हूँ, जिससे आपको साइज का बिल्कुल सही पता रहेगा। तो देखो हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो इंच टेप से हमें ऐसे करते हुए साइज देख लेना है। जितने भी लंबे आपको बाल रखने हैं इतने आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 इंच के बिल्कुल सही सेट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की बनाऊंगी। इससे हल्का सा हम एक्स्ट्रा कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे बाद में हम अपनी कंची से जब बराबर करेंगे बालों को तो थोड़ा आगे पीछे ना हो। तो ऐसे ही मैं देखो 2 इंच से 2-3 पॉइंट आगे करूँगी। तो यहाँ तक का हमें अपना साइज लेना है। अब मैं इसी के साइज में गत्ता लूँगी। तो मेरे पास देखो ये गत्ता है। तो हमें अगर साइज आपका इस साइड से सही है तो ऐसे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे गत्ते का देखो साइज इतना लूँगी। मेरे पास ये थोड़ा हल्का गत्ता है, इसीलिए मैं इसको फोल्ड करने वाली हूँ। तो इसी साइज में मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर दूँगी। इससे क्या होगा, जब हम धागे को इसके ऊपर रोल करेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको फोल्ड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मजबूत गत्ता है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट सा गत्ता लोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कर लिया है। एक बार इंच टेप से भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखो ये 2 इंच से हमारे 3 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। ये मैंने ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि बराबर जब हम बालों को बराबर करेंगे तो ये कट हो जाएंगे। ऐसे ही आपको सभी कान्हा जी के लिए इसी के अकॉर्डिंग पहले गत्ता लेना है। ये सबसे मेन है कितने बड़े कान्हा जी के लिए बनाना है। ये देखो हमारी ब्लैक कलर की रील है। अब अपने कान्हा जी को थोड़ा सा एक साइड करेंगे। अब इसी के ऊपर हमें गत्ते के ऊपर अपने धागे को रोल कर देना है। तो ये हमें इतना ही रोल करते जाएंगे जितने हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हैवी बाल बनाने हैं। तो वहाँ तक मैं इसके ऊपर रोल करते चली जाऊंगी। तो यहाँ पे देखो थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर धागे के ऊपर धागा ऐसे देखो मैंने इतना कर लिया है। एक बार उंगली डाल के देख लोगे कि दोनों साइड के हमें बाल हमारे सही रहेंगे क्या। ये हमारे देखो एक साइड के हैं, जब दोनों को रखेंगे तो दोनों एक ही साइड आने वाले हैं। अब इसके बाद देखो हमारी रील भी ज़्यादा नहीं लगी है। अब यहाँ से हमें कंची से धागे को कट कर देंगे। अब बीच में से हमें कट कर देना है। इसे कहीं से भी कट कर देंगे क्योंकि हमें बस ध्यान रखना है अच्छे से इसे पकड़ते हुए धागे को कट करेंगे। सभी धागे देखो एक साथ बिल्कुल बराबर कट हो जाएंगे। तब यहाँ पर हमें देखो अब मैं आपको दिखा देती हूँ बालों का साइज कितना रहने वाला है। तो देखो ऐसे हमारा साइज आने वाला है बालों का। तो ऐसे ही अब हम अपने सभी बालों में से थोड़े थोड़े से बालों को ऐसे बराबर बराबर करते हुए पहले रख लेंगे। जिससे क्या होगा कि जब हम अपनी सिलाई के अंदर डालेंगे तो कम और ज़्यादा नहीं रहे। पहले ये मैंने सभी को इस तरह करते बराबर निकाल लेंगे। इस तरह के मैंने काफ़ी बाल बनाए हुए हैं। राधा रानी के लिए भी बनाए हुए हैं, माता रानी के लिए भी बनाए हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाए हैं। बस मेरे पास कमेंट आई थी कि आपने कान्हा जी को पहना के नहीं दिखाए हैं। उस टाइम मेरे पास कान्हा जी नहीं थे, अब हैं। तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी और कान्हा जी को लगा के भी दिखाऊंगी कि हमारे बाल बनने के बाद कैसे लगेंगे। तो ऐसे देखो मैं सभी को बिल्कुल बराबर बराबर करते हुए हमें बराबर कर लेने हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 4 नंबर के लिए मैंने कितने बाल लिए हैं। और आपको जब थोड़े बड़े कान्हा जी के लिए बनाओगे तो आप जब ज़्यादा लोगे तो आपका घेरा भी अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी को कर लिया है। अब इसके बाद हम एक सिलाई लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक सिलाई लिया है। अब इसे हमें अपने बालों को पहले ऐसे उठाएंगे। यहाँ पर अंगूठे से दाबते हुए यहाँ पर पकड़ लेंगे। या देखो 2 छेद नज़र आ रहे हैं, एक से निकाल के नीचे की साइड से हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे थोड़ा सा इसको खींच लेंगे। ऐसे अब हमें दूसरा भी ऐसे लेना है। देखो बालों को बराबर पकड़ेंगे और ऊपर की साइड ऐसे उसको फोल्ड कर लेंगे। और फिर हमें ऊपर से निकालते हुए नीचे की साइड से फिर ऊपर की साइड ऐसे निकाल लेना है। एक बार से फिर देखो ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखो बीच में अंगूठे से दाबते हुए ऊपर से ऐसे करेंगे
अब एक छेद से हमें दूसरे छेद से नीचे की साइड से ले जाती है ऊपर की साइड ही निकाल देना है। तो ऐसे ही मैं अपने सभी धागों को सिलाई के अंदर डाल लूँगी। सभी का एक ही साइड होना चाहिए। तो देखो मैंने सभी सिलाई के अंदर डाल लिए हैं। इन्हें अच्छे से बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं देखो सुई धागा ले रही हूँ। सुई धागे में आपको मजबूत धागा डालना है। तो यहाँ पे मैंने रील के धागे को ही कई बार फोल्ड करके डाल लिया है, क्योंकि ये धागा हमारा मजबूत होना चाहिए। पूरे बाल हमारे इसी धागे पर रहने वाले हैं। तो ऐसे में सिलाई से धागे को निकालते जाएंगे और अपनी सुई में इन्हें जैसे हमारे सिलाई में है सेम ऐसे ही हमें सुई में डाल देना है। इन्हें थोड़ा थोड़ा सा खींचते रहेंगे जिससे ढीले होके निकले ना। तो ऐसे देखो मैंने निकाल दिए। सभी को सिलाई के अंदर कर लेंगे, फिर बाद में हम एक साथ ही धागे के अंदर डाल लेंगे। ये ध्यान से रखना है कि कोई धागा सुई से बाहर ना रहे। सभी को सुई के साथ ही लेना है। जितने भी हमें सिलाई के अंदर है वे सुई के अंदर ही आने हैं। तो यहाँ तक देखो हमारे सभी धागे उनके तैयार हो गए हैं। अभी मैं धागे में इनको कर लिया है। तो यहाँ से देखो हमें ऐसे रखते हुए धागे को खींचेंगे। ऐसे धागे को इस साइड पकड़ेंगे। अब जितने भी हमारे नीचे वाली साइड में धागे हैं उन्हें हल्का हल्का ऐसे खींचते चले जाएंगे। ये बहुत ही टाइटली करना है हमको। ऐसे टाइट से कर देंगे तो इससे हमारे बालों की शेप बहुत ही सुंदर आने वाली है। ऐसे खींचते खींचते देखो सभी को खींच देंगे। ऐसे बराबर खींचते खींचते तो मैंने देखो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल खींच खींच कर उनको तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमें दोनों धागे को एक साथ बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखो पहले मैं इसके अंदर उंगली डाल के इस तरह कर लूँगी, जिससे आपको देखना है कि आपके कितने बड़े कान्हा जी के लिए है। तो यहाँ पे देखो मेरे छोटे कान्हा जी हैं। तो देखो ये उंगली वाला साइज तो बड़ा रहेगा। तो ऐसे ही हमें थोड़ा इसको खींच लेना है। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करके खींचेंगे। तो देखो ये अपने आप ही हमारा छोटा हो गया है। अब यहाँ पर इसे कान्हा जी के इसमें बिल्कुल सेट है। तो यहाँ पर इसे हम बिल्कुल मजबूत धागे से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 से 2 बार इसे बिल्कुल अच्छी तरह बंद कर दूँगी। अब इसके बाद इस धागे को भी हम बालों के अकॉर्डिंग ही कट कर देंगे, जिससे छोटा धागा अलग से दिखाई ना दे। ये भी मैंने जितने बड़े बाल हैं उतना ही बड़ा कट कर दिया है। अब इसे हमें किसी भी शेप से कर देना है। पहले हमें बालों को बिल्कुल बराबर कर देंगे, फिर ऐसे देखो घुमाते हुए सभी बालों का एक साइड कर देंगे ऐसे। तो ऐसे देखो हल्का हल्का से हाथ से खींचेंगे इस तरह। अब इसकी देखो हम इसे कंघी भी कर देंगे। मेरे पास छोटी सी कंघी है, बिल्कुल नई है। इसे करना है। एक नया पुराना कंघा यूज नहीं करना है। अपने लड्डू गोपाल जी का जो कंघा होगा आपके पास उसे यूज करेंगे। तो देखो हमारे कान्हा जी के बाल बनके तैयार हैं। अब नीचे की साइड से हमें जितना हमने ज़्यादा लिया था उन्हें हल्का हल्का सा हम कट कर देंगे। तो ऐसे बालों की अच्छी सी गोलाई दे देंगे। यहाँ पर आप कोई भी शेप भी बना सकते हो। तो ऐसे देखो मैंने अपने बना दिए हैं। अब कान्हा जी को भी पहना के दिखाऊंगी। तो ये देखो कितने प्यारे लगे हैं। पहनाने के बाद भी हम कंघी कर देंगे। तो देखो बिल्कुल लग रही है ना कान्हा जी के बिल्कुल असली बाल लग रही हैं। तो मैं आपको एक बार देखो ऊपर से दिखाती हूँ करके। बहुत ही सुंदर बाल बन के तैयार हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के। अब इसके ऊपर मैं आपको मुकुट भी रख के दिखाती हूँ। बिल्कुल मुकुट भी हमारा बिल्कुल सही आएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वालों के लिए हमें अलग से थोड़ा बड़ा मुकुट लेना पड़ता है। पर ये देखो हमारे इन बालों पर बिल्कुल ही मुकुट भी बहुत अच्छे से आएगा। ये आपको कैसे लगे हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आगे की साइड से भी देखो। तो देखो हमारे प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। अगर आपको लड्डू गोपाल जी के बाल पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।